बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान गुट्टा। जी नाजरीन, जो हैं इस वक्त बुशरा बीबी खतून अव्वल साहब का है, उनके हवाले से जो सजा दी गई उन्हें 14 साल की तोशाखाना केस में, और अडयाला जेल में क्या स्टोरी बनी, क्या कहानी बनी और किस तरह उन्हें जो है वो रात गए जो है वो जेल की बजाय, अडयाला जेल की बजाय जो है वो बनी गाला में जो उन्हें भेजा गया, और क्या मामलात हैं, क्या इसमें है कि किस तरह ये सारे मामलात हैंडल किए गए और इसके पीछे क्या कहानी है, वो हम आपको बताएंगे। और दूसरा बताएंगे कि जो कप्तान इमरान खान की बहन है, सबसे अहम खबर यह है कि अलीमा खान जो है वो क्यों अपने वकला पर बर्फ पड़ी और इसके पीछे क्या हालात है, क्या वाकयात हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और नाजरीन, हम सबसे अहम जो खबरें देने जा रहे हैं उसमें यह है कि बजाय स्टूडियो में बैठने के हमने अवामी सर्वे किए मुख्तलिफ शहरों के, जिसमें पीटीआई के कारकुन हैं उनके मुराल और उनके क्या जज्बात हैं कि जो ये सजाएं इमरान खान को दी गई हैं, इसके बाद इसका आइंदा के जो इलेक्शन पे असरअंदाज होगा उसकी भी हम आपको तफसील डिटेल बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। जी नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि जो कप्तान इमरान खान की बहन है अलीमा खान, वो क्यों जज पे बरस पड़ी, उनकी क्या वजूहात थी और उनको क्या प्रॉब्लम बनी कि उन्हें जो दिखाया जा रहा था, दो अपने वकला की जो फौज थी वो उन्हें किस तरह मुतमिन करके रखा हुआ था कि ये जो है ये केस साइफर का और तोशा खाना का, इसके पीछे क्या लॉजिक थी कि जिसकी वजह से जो है वो अलीमा खान फट पड़ी अपने वकला पर। ये नाजरीन जो केस चल रहा था, इस हवाले से सबसे पहले तो साइफर केस के हवाले से वकला ने जो है वो कप्तान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस हवाले से जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जा रहा था उस केस में, जिसकी वजह से उन्हें सजा फौरन क्यों हुई, उसकी वजह यह थी कि वो समात पे पेश नहीं हो रहे थे, ना वो गवाहों पे जो है वो जिरा कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी तरीके से ये 8 फरवरी जो इलेक्शन डे है ये गुजर जाए, तब जाके जो है इस पे बहस हो। लेकिन जो हैं वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब है, उनका कहना था बार बार 3 समात पे जो है जो वकला सफाई जो इमरान खान साहब के वकील थे वो हाजिर नहीं थे हो रहे। और इस पे जब आजम खान पे आपको पता है कि जब बयान रिकॉर्ड हो रहा था तो उस वक्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने वो फाइलें किस तरह दीवारों को मारी, और उनका जो रवैया था कप्तान का और शाह महमूद कुरैशी का वो जज के साथ इंतहाई जो है वो गैर मुनासिब होता गया, जिसकी वजह से वो जज जो है वो केस बजाय इनका ये था कि डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे और ये लॉन्ग होगा, लेकिन वो लॉन्ग नहीं हुआ, जिसमें जो है वो कप्तान इमरान खान साहब को जो है वो 10 साल सजा और शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल सजा सुना दी गई। जनाब, इसके बाद जो तोशा खाना केस था, इस हवाले से भी जो है कि उस दिन क्या वाकया हुआ कि इमरान खान साहब को जज ने बुलाया, जज बशीर साहब ने, लेकिन उन्होंने पहले तो जो बहाने बनाए वो आपके सामने हैं। वो अदालत में जो है अडयाला जेल में रहते हुए अदालत में पेश नहीं थे हो रहे, लेकिन जब वो आए पेश हुए तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो 342 के जो बयानात है वो मैं अपने वकला मैंने पढ़ लिए हैं, वो मैं रिकॉर्ड करवा देता हूं, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं इस हवाले से अपने जो वकला हैं वो आ जाते हैं, उनके मौजूदगी में ये जो है वो बयान जो है वो मैं आपको जमा करवाऊंगा। लेकिन हालात इस तरह के थे कि 8 बजे का टाइम था, 9 बजे तक जो है वकला पेश नहीं हुए अडयाला जेल में। इस पे जो मामला है उसके बाद जो है वो सजा सुना दी गई 14 साल जो है कप्तान इमरान खान साहब को, और बुशरा बीबी को भी 14 साल की सजा सुना दी गई। जनाब नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे असल मामला ये हुआ कि सजा के वक्त जो है वो खान साहब जो है मौके से फिर अपनी बैरक में चले गए, और
जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद जो है वो मैडम जो बहन है इमरान खान साहब की, अलीमा खान, उनकी तो ये सोच भी नहीं थी कि ये हालात इस तरफ अचानक जो है वो स्पीडली जाएंगे। उनका यही था कि थोड़ा सा तो उन्होंने बताया, लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं कि एक्चुअली उन्हें शौक उस वक्त लगा कि ये जो हालात चल रहे हैं, हमारे वकला की टीम है, वकला की टीम को जिस तरह और जिस अंदाज से जो है वो हाजिर होना चाहिए था अडयाला जेल की अदालत में, वो हो ही नहीं रहे। लेकिन वहां पे जो हालात बताए जा रहे थे कि जनाब सजा के हवाले से इमरान खान साहब को भी यकीन था कि इन केसेस में सजा होनी है, लेकिन इस बात का यकीन नहीं था कि ये जो है इलेक्शन से पहले इतनी स्पीड से होगी। यही सूरत हाल जो है उनके वकला की थी। उन्होंने भी यही बताया हुआ था जनाब कि ये जो है केस जो है वो लॉन्ग चलेगा। और लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि इन हालात में जो है वो खान साहब के जो उम्मीदवार हैं पूरे मुल्क में, उनमें से ये था कि कुछ तो उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन से चले गए, कुछ उम्मीदवार 9 मई के वाकयात में रूपेश हैं। इसमें जो सबसे बड़ी लॉटरी है वो तो वकला की निकल आई। अब वकला एक तरफ तो मुख्तलिफ हलकों में जो पूरी फौज है वो इलेक्शन लड़ रही है, और दूसरी तरफ वो अदालतों में भी पेश हो रही है। अब सलमान अकरम राजा साहब है, वो तो कंटेस्ट लाहौर में कर रहे हैं, सरदार लतीफ खोसा साहब कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे भी जो वकला की टीम है, शेर अफजल मरवत साहब या गौहर खान साहब, वो मुख्तलिफ दूर दराज हलकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं जनाब। इस वजह से वो तो हर तरीक पे या मौके पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो पहुंच नहीं थे रहे, जिसकी वजह से अलीमा खान जो है वो गुस्से में आ गई। उनका कहना था तो हमें तो बताया गया था कि ये जितने वकला हैं, ये इनकी बार काउंसिल्स जो हैं ये हमारे साथ चलेंगी, और जब भी वक्त आएगा तो मुख्तलिफ बार काउंसिलों में एक हड़ताल होगी, एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान में, और ये फैसले इस तरह नहीं होंगे जिस तरह आज हो रहे हैं। हमें तो यही बताया जा रहा था कि जजों पे प्रेशर बढ़ेगा पूरे पाकिस्तान में, और अदलिया के हवाले से इतना स्पीडी ट्रायल जो है वो नहीं होगा। लेकिन मुझे आज नजर आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में से जो बार काउंसिल्स के हवाले से बात की गई थी, जो वकला के हवाले से बात की गई थी कि ये एहतजाजी मुजाहरे होंगे पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स में और अदालतों में, लेकिन सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। और नाजरीन, ये वजह बनी। और दूसरी हम आपको बताते हैं कि देखें कि मुख्तलिफ अब जो इश्यूज सामने आ रहे हैं कि रात को अडयाला जेल में मुंतकिल करने की बजाय जो बुशरा बीबी है उनको 300 कनाल के अडयाला अपना बनी गाला हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। ये भी एक ऐसा माहौल बनाया गया कि शायद इससे कुछ वोटरों में या इलेक्शन के हवाले से देखें, इस वक्त जो अवामी प्रेशर है, जो इस वक्त जो कारकुनों के हवाले से मामला चल रहे हैं वो आपके सामने है। इसकी डिटेल तो हम बाद में बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया और ऐसा ऑर्डर देके आया कि बजाय कि अडयाला जेल में के सेल में जो है बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया जाता, उन्हें जो है वो बनी गाला में शिफ्ट कर दिया गया। और देखें कि अगर इमरान खान के हवाले से वकला का यही कहना था कि जनाब जितना इमरान खान जो है वो जेल में रहेंगे तो उतना ही जो है वो पाकिस्तान में पीटीआई के कैंडिडेटों उम्मीदवारों को ज्यादा वोट पड़ेंगे और हम ज्यादा मजबूत होंगे। तो ये असल वाकया था। लेकिन जब जो है बुशरा बीबी के साथ ये मामला हुआ तो मामला को एक कंफ्यूजन की तरफ जो है वो जाता इसलिए नजर आ रहा है, और इस पे तनकीद तो हो रही है। उसकी बात यह है कि बुशरा बीबी को भी आज अगर उसी जेल में होती तो इसके हालात जो है वो और जो है नजर आते। और इतनी तनकीद देखे सोशल मीडिया पे भी और आम अवामी राय में भी ये बात तो हो रही है, तो ये शुबात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि शायद बुशरा बीबी ने जो ये डील है या इनके मामला तय हुए हैं, जो हाई ऑफिशियल से नवाजा गया है, जो उनके अभी भी जो है तल्लुकात जाती तौर पे बुशरा बीबी के हवाले से बताया जा रहा है कि उनके बहुत हाई लेवल पे तल्लुकात है और उनको इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर ये तल्लुकात इस्तेमाल
ना होते, या आज बुशरा बीबी भी जिस तरह देखे नवाज शरीफ के साथ एक हवालात में नवाज शरीफ थे और दूसरी जगह जो है बैरक में मरियम नवाज थी, कि अगर ये हालात होते तो मोराल पीटीआई का और होता। देखे आज वो लोग जो पार्टी की वजह से जो खवातीन इस वक्त आप जेलों में हैं, जिन्होंने जेलें काट रही हैं, वो उनका देखे, जिनमें खदीजा शाह, सनम जवेद साहिबा, या हमजा आलिया, या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, देखे वो एक कैंसर की मरीज है, लेकिन फिर भी वो डटी हुई हैं खान साहब के साथ। अब ये देखें, एक तरफ तो आप के जितने वर्कर हैं, जितने लीडर हैं, वो जेलों में खवातीन जो है वो सड़ रही हैं, जेलों में उनके मुकदमात हो रहे हैं, वो पेशियों पे आ रही हैं, और जबकि दूसरी तरफ जो है वो खतून अव्वल जो बुशरा बीबी साहब है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको जो है डाला जेल में की बजाय जो है उन्हें जो है बनी दाला के घर में नौकर भी दिए जा रहे हैं, चाकर भी दिए जा रहे हैं, उनको सहूलियात भी फराम किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो है वो हालात मशकूक जो है वो नजर आ रहे हैं। हम अब आपको बताते हैं नाजरीन कि जो अवामी सर्वे में हम समझ रहे हैं कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, देखे एक तरफ तो गिरफ्तारियां, दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, लेकिन अवामी मकबूलियत में हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। और ये जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, हमने मुख्तलिफ शेखुपुरा, लाहौर और दीगर शहरों के जो सर्वे किए हैं कि वो मजलूमियत की वजह से जो है वो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो मुझे इतना ये नहीं नजर आ रहा कि हर हल्के में आप समझ जाएं कि वन साइडेड जो होगा, नहीं, इसका जो है वो फायदा जो इमरान खान के जो मामला चल रहे हैं, इनके वकला लेंगे, उम्मीदवार ले रहे हैं। देखिए वो आजाद उम्मीदवार है, कल की क्या होगा, कैसे होगा, कहां जाएंगे, कहां आएंगे, वो तो कल की बात है, लेकिन उनकी मकबूलियत में जो है वो कमी नहीं आ रही। और ये अब देखें कि जो 2018 में हुआ था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा जो है वो जेल में थी, लेकिन उस हवाले से वोटर हमें नजर नहीं आया था, लेकिन अब जो नजर आ रहा है कि जनाब हम मुख्तलिफ हलकों में आम लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनमें नजर आ रहा है कि ये जो मजलूमियत का वोट है वो कम नहीं हो रहा। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।